नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीएम अंकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने कल जो घोषणा की थी कि डेली हिस्ट्री डोज के रूप में प्रतिदिन का इतिहास आपको बताया जाएगा और इसमें इतिहास में संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जिस 12 तारीख की बात कर रहे हैं, आज मान लो 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी का पीछे इतिहास में 12 फरवरी को कौन कौन सी घटना घटित हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रतिदिन इसी प्रकार प्रतिदिन के रूप में जो भी इतिहास से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको हम साझा करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 12 फरवरी के दिन जो इतिहास में कौन कौन सी घटना घटित हुई है उसके बारे में। आज जो मैंने कल आपको बताया था कि डेली हिस्ट्री डोज, यानी अपनी जो सीरीज रहेगी वो नाम रहेगा उसका डेली हिस्ट्री डोज, और ये आपको जो एसबीएम यूट्यूब चैनल है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो देखें आज की क्लास के रूप में, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पहला पॉइंट रहेगा 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 ये। अब 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ? देखें, 12 फरवरी 1922 की बात आई तो आपके तुरंत दिमाग में आता है कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, ऐसा आपने पढ़ा है। तो 12 फरवरी के दिन यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ये 12 फरवरी 1922 की बात थी। अब आप कहेंगे क्यों लिया गया, तो हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी हैं वो एक अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, और अहिंसा के पक्षधर होने के कारण उन्होंने जैसे ही सुना कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान पर एक घटना हुई है जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया है। ऐसी घटना जैसे ही गांधी जी ने सुनी है तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को साबरमती आश्रम से इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो उसके बारे में हम लिखेंगे। इस दिन महात्मा गांधी ने साबरमती से असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर इस असहयोग आंदोलन है उसके बारे में ये क्यों लिया गया, तो मैंने आपको चौरी चौरा कांड के बारे में बताया, तो थोड़ा उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम पेन भी थोड़ा अलग यूज करेंगे। तो विशेष जो, अब देखें मैं आपको बता दूं, 4 फरवरी 1922 को भगवान अहिर के नेतृत्व में एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की मांग थी कि जो शराब बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और महंगाई का इन लोगों ने विरोध किया। इसके चलते पुलिस और भगवान अहिर के नेतृत्व वाली जो टीम थी उनके मध्य भिड़ंत हो गई। बात थी 4 फरवरी की। अब इसमें उन जो भगवान अहिर के नेतृत्व वाली टीम पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, और लाठीचार्ज करने के बाद अब ये गुस्साई भीड़ है, ये 5 फरवरी को जाती है
थाने के पास में, और सारे जो भी थानाधिकारी, जो हम देखें थानाधिकारी का नाम गुप्तेश्वर नाथ है, और साथ ही जो उप थानाधिकारी है पृथ्वीलाल, ये सभी क्या करते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ में 22 लोग होते हैं, थाने के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों द्वारा थाने को घेर लिया जाता है और बताया जाता है कि उस समय कपास की फसल है वो काटी जा रही थी, तो रुई के बड़े बड़े बोरे थे, वो उस थाने के बाहर से लगा के उसमें आग लगा दी। इस समय 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यहाँ पर 3 आम नागरिकों के जो भी मरने की बात भी हम यहाँ देखते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि 5 फरवरी को चौरी चौरा नाम की जो घटना होती है वो क्यों हुई, इसका भी कारण मैंने आपको बताया। तो हम इसका मूल पॉइंट रखते हैं विशेष में चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, ये तो यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। नेक्स्ट, भगवान अहिर के नेतृत्व में अहिर के नेतृत्व में 4 फरवरी को एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण जुलूस द्वारा निम्न मांग की गई। निम्न मांग की गई। कौन कौन सी मांग की गई तो देखें। एक मांग थी शराब बिक्री पर पाबंदी। लगाने हेतु, और दूसरी थी महंगाई का विरोध। यह अब देखें, मैंने आपको बताया कि यह टीम क्या करती है, पुलिस वालों से भिड़ जाती है। तो इसी बीच इस रैली के कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय पुलिस के मध्य भिड़ंत हो जाती है तथा पुलिस द्वारा इन लोगों पर
लाठी चार्ज किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। इस कारण गुस्साए भीड़ ने थाने को घेरकर आग लगा दी। थाने को घेरकर आग लगा दी। इस समय बाईस पुलिसकर्मी और प्लस 3 नागरिक मारे गए। और पुलिस कर्मियों में शामिल कौन था? थानाधिकारी गुप्तेश्वरनाथ, और 2 नंबर उप थानाधिकारी पृथ्वीलाल। ये लोग शामिल थे। तो हमने जो पहली घटना के बारे में पढ़ा है कि 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ। तो 12 फरवरी को इस दिन महात्मा गांधी ने साबरमती से असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। ये मूल बात है। अब यदि हम उसके बैकग्राउंड में जाए कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा क्यों की, तो हमने कारण जाना विशेष रूप से कि कारण था चोरी चोरा कांड। और ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई और भगवान अहिर के नेतृत्व में हुई। और 4 फरवरी को ये लोग रैली का आयोजन कर रहे थे। रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और साथ ही महंगाई का विरोध करना था। अब हुआ यूं कि यह रैली शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, रैली निकाल रहे थे ये लोग। उसी समय पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज किया तो गुस्साए लोगों ने थाने को घेर लिया और थाने में आग लगा दी। और थाने में आग लगाई तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और साथ ही 3 नागरिक भी मारे गए। उसमें यह भी शामिल थे कि थानाधिकारी जो गुप्तेश्वरनाथ है और उप थानाधिकारी पृथ्वीलाल भी साथ में थे। अब नेक्स्ट नंबर 2, ये जो 12 फरवरी का 1 नंबर का पॉइंट है जो, और अब नंबर 2 पॉइंट लेते हैं। उसमें है, देखें ये 2 नंबर पॉइंट, इसमें 12 फरवरी 1948 तुरंत आपके दिमाग में नाम आया होगा कि हो सकता है यह भी गांधी जी से रिलेटेड हो, कि गांधी जी का निधन, कहें तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और उसके ठीक 13 दिन बाद 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। अब आपके कई कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आ जाए कि क्या एक स्थान पर किया, क्या भिन्न भिन्न स्थानों पर किया, तो यह याद रखना गांधी जी के निधन के बाद 13वें दिन 12 फरवरी 1948 को भिन्न भिन्न जो पवित्र सरोवर थे वहां इनका जो अस्थियों का विसर्जन किया गया। साथ ही यह भी याद रखना कि एक कलश है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा नदी में विसर्जित किया गया। तो यह लिख लेते हैं कि इस दिन गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया।
अस्थियों का विसर्जन किया गया। यह गांधी जी के निधन जो 30 जनवरी 1948 निधन के बाद 13वां दिन था। अस्थियों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन भारत के पवित्र सरोवरों में किया गया तथा एक कलश इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में विसर्जित किया गया। तो दूसरा पॉइंट लिया हमने 12 फरवरी 1948 को, जिसमें हमने यह जो संबंधित डिटेल जानी है कि गांधी जी का निधन है 30 जनवरी 1948 को हुआ। इसके 13वें दिन बाद जो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जो विभिन्न सरोवरों के अंदर जो पवित्र सरोवर हैं वह विसर्जन किया गया है। इसमें प्रमुख है इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में विसर्जन, जो इसमें प्रमुख है। नेक्स्ट बात आती है, अब 3 नंबर पॉइंट के रूप में लेते हम, और 3 नंबर में तारीख लेते हम 12 फरवरी की और वर्ष होता है 1975। अब देखें, आपने नाम सुना होगा चेचक रोग। 12 फरवरी 1975 को भारत में ऑफिशियली यह घोषणा की गई कि भारत चेचक मुक्त हो गया है। कहने का मतलब है 12 फरवरी 1975 को भारत को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। वो आप कहेंगे कि चेचक मुक्त राष्ट्र भारत को घोषित किया गया, तो इस चेचक रोग पर पूर्णतः या चेचक रोग का पूर्णतः उन्मूलन ये कब हुआ पूरे विश्व के अंदर? तो बात आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 के अंदर यह घोषणा की थी कि हम पूर्णतः चेचक पर काबू पा चुके हैं, यानी हमने पूर्णतः उनका क्या कर दिया है, उन्मूलन कर दिया है। आप कहेंगे कि इसमें कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने चेचक के इस रोकथाम में या चेचक रोग के उन्मूलन में मूलभूत भूमिका निभाई हो? तो याद रखना, एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, तो 12 फरवरी 1975 को इस दिन भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। चेचक मुक्त जो राष्ट्र घोषित किया गया। उस दिन भारत को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। एक थोड़ा और जान लेना आप, चेचक रोग का
चेचक रोग का कारण। कौन सा वायरस है जिससे चेचक रोग हो रहा था? तो देखें, वो चेचक वेरियोला वायरस है। क्या नाम है? वेरियोला वायरस। वेरियोला, वेरियोला वायरस, वायरस। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1980 के अंदर विश्व में इस पर काबू पा लिया गया। तो ये विशेष तथ्य है, याद रखना ये चीज, विशेष। तो 1980 में संपूर्ण विश्व में चेचक का उन्मूलन किए जाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? तो यह है WHO द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि चेचक के टीके का जो खोज किसने की है, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में की। तो दुनिया में पूरी तरह चेचक का उन्मूलन कब हुआ? वो हुआ है जो 1980 में। यह दुनिया में पूरी तरह चेचक का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है जड़ मूल से नष्ट करना। तो आज हमने या 12 फरवरी 1975 को क्या घटना घटित हुई, तो याद रखना, भारत को चेचक का मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं अब 12 फरवरी के बाद में जो और 12 फरवरी को कौन सी घटना हुई है। तो एक 12 फरवरी को और नई घटना, जो ये हमारा कौन सा टॉपिक रहा, और 4 नंबर बिंदु है। तो 4 नंबर बिंदु 12 फरवरी 1909। 12 फरवरी 1909 को क्या हुआ? तो याद रखना, 12 फरवरी 1909 को हम देखते हैं एक संगठन था NAACP। NAACP यह संगठन है, अमेरिका का संगठन है। NAACP की स्थापना हुई। तो NAACP की स्थापना हुई। याद रखना, यह अमेरिका का एक संगठन है, जो अमेरिका का पहला संगठन है जिन्होंने नागरिक आंदोलन यानी नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी। तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला ये पहला संगठन है। यह है अमेरिका का नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला पहला संगठन है। ये बात याद रखना। तो 12 फरवरी 1909 को NAACP की स्थापना हुई। आप कहेंगे 12 फरवरी 1909 को क्यों? यह भी याद रखना बात। 12 फरवरी 1909 को अब्राहम लिंकन का 100वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था।
और उसी उपलक्ष्य में यहां पर इन लोगों ने NAACP की स्थापना की और यह अमेरिका का नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला पहला संगठन है। नेक्स्ट देखें, अब हम बात आ गई कि आप कहेंगे कि अब्राहम लिंकन का जन्म ये 100वां था, तो इसका मतलब 12 फरवरी 1809 को अब्राहम लिंकन का जन्म, तो 12 फरवरी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा NAACP के पूरा नाम लिख लेते हैं। तो NAACP का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। तो याद रखना 12 फरवरी 1909 को नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की स्थापना अमेरिका में हुई। स्थान कौन सा था? अमेरिका। कौन सा स्थान था? अमेरिका। और यह अमेरिका का पहला संगठन है जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में 12 फरवरी को और आगे कौन सी घटना घटित हुई है। तो ये टॉपिक बिंदु हमारा 4 और 5वां बिंदु लेते हैं। 12 फरवरी 5वां बिंदु 12 फरवरी 1809। तो 12 फरवरी 1809 को अभी मैंने बताया अब्राहम लिंकन का जन्मदिन। तो आज ही के दिन अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। तो इस दिन अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं और जो इनका जो स्थान है, जन्म स्थान कैंटोक अमेरिका, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान मैंने आपको बताया जो केंटकी राज्य है, केंटकी राज्य है और ये कहां पर है? अमेरिका। आपको पॉलिटिकल साइंस वालों को ऐसा थोड़ा पता होगा कि ये जो अब्राहम लिंकन का उनमें जो योगदान है, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, इन्होंने एक लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। इन्हीं के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा में ये हम देखते हैं, लोकतंत्र वह है जहां जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन चलाया जाए। तो उसके बारे में हम देखते हैं या परिभाषा लिख लेते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार। तो लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने क्या कहा? जनता का, यानी जनता ही शासन करेगी, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है।
हो गया। अब हम देखते हैं 12 फरवरी 1809 की बात यह थी कि यहां पर हम देखते हैं इसी दिन अब्राहम लिंकन का जन्म होता है। जन्म स्थान है केंटकी राज्य अमेरिका, और इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। अब हम देखते हैं 6 नंबर बिंदु, 6 नंबर, ये 6, और ये घटना रखते हैं 12 फरवरी 1502। यहां आसपास में आपको ऐसा पता होगा कि 15वीं शताब्दी के अंत में 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है, उसी के रास्ते जो भारत आए थे वास्को डिगामा, और 1498 में आने के बाद में वो वापस चले गए। फिर पुणे वापस इन्होंने भारत की दूसरी यात्रा 12 फरवरी 1502 को लिस्बन से शुरू की थी। तो यह बिंदु रहता है, तो लिख लेते हैं हम इसमें। इसी दिन वास्को डिगामा ने लिस्बन से भारत की दूसरी यात्रा आरंभ की। ठीक है। अब वास्को डिगामा का परिचय विशेष रूप में लेते हैं। विशेष, तो वास्को डिगामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो व्यापारी थे। यह 1498 ईस्वी में भारत आए। कब आए? 1498 ईस्वी में भारत आए। नेक्स्ट हम 7वां बिंदु लेते हैं, जिसमें रखते हैं 7वां, है ना? हाँ, यह 7वां बिंदु 12 फरवरी 1824। आप कहेंगे 12 फरवरी 1824 को भारत के अंदर गुजरात के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को। तो देखें, इसी दिन, आज ही के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती। आज इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती का गुजरात के टंकारा में जन्म हुआ। और विशेष रूप में ले लेते हैं थोड़ा स्वामी जी के बारे में। विशेष बात यह है कि इनका मूल नाम या इनका बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या नाम था? मूलशंकर। और इनका
प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो और हम देखें तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, प्रमुख इनकी रचना है। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना वो भी हम लिख लेते हैं। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। हिंदुओं को जिन्होंने धर्मांतरण किया था, कुछ हिंदुओं ने, उनको पुनः जगाने के लिए, पुनः हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया तथा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। मैंने मारवाड़ के इतिहास में स्वामी जी के बारे में बताया था कि मारवाड़ के इतिहास में जो किस प्रकार इनकी भूमिका रहती है। ये मारवाड़ आते हैं और मारवाड़ में इनको बाद नन्ही जान द्वारा जो कांच का चूरा मिलाकर के दूध में पिलवा दिया गया और इसी कारण इनका जो निधन हो गया था अजमेर हॉस्पिटल में। तो वो भी थोड़ा लिख लेते हैं। निधन, ये 30 अक्टूबर की बात है। 30 अक्टूबर जो दीपावली के दिन की बात है, हाँ? तो 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन इनका निधन हुआ। तो हमने किन के बारे में जाना है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जाना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ और इसी दिन गुजरात के टंकारा में, आज ही के दिन। और फिर देखें इनके बचपन का नाम मूलशंकर और इनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और साथ साथ हम देखें इनकी प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। और साथ साथ में इनका निधन का जो हम देखें तो इनका निधन हुआ है 30 अक्टूबर जो 1883 को। और अजमेर लिख लेता हूं मैं पास में थोड़ा, अजमेर है, अजमेर। तो अब देखें इनके बाद में जो अब्राहम लिंकन का हमने पढ़ लिया, 7 का हो गया ना। तो एक और लिखते हैं इसमें 8वां बिंदु है, 8वां बिंदु 12 फरवरी को नाना फडणवीस का आज जन्मदिन जो हुआ था 12 फरवरी को, जिनका 1800 में जिसमें निधन हुआ। उसके बाद में मराठा साम्राज्य के ये करता धरता, हम देखें तो एक मंत्री थे ऐसे जिन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को एकजुट करके रखा था। लेकिन इनके जाने के बाद मराठाओं के अंदर इस प्रकार आपसी फूट पड़ी कि मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग गया। तो नाना फडणवीस का मराठा साम्राज्य के अंदर हम देखें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को जो 1742 के आसपास की बात है और 1800 में इसका मार्च में निधन हो गया था। तो 12 फरवरी 1742 है, 12 फरवरी 1742। इसी दिन नाना फडणवीस का जन्म हुआ था। और नाना फडणवीस का जन्म हुआ था, यह मराठा मंत्री थे। यह विशेष बात है, विशेष। ये मराठा मंत्री थे। इन्होंने अपनी कूटनीति एवं वीरता का परिचय देते हुए
समस्त मराठाओं को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, लेकिन इनके जो 13 मार्च 1800 ईस्वी में निधन के बाद मराठाओं में आपसी फूट पड़ी तथा यह फूट मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब एक और बिंदु रहा है जो नवा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, जो आज राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी को, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उससे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा। नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं पीछे हम कहाँ जगह रहती है। यही लिखते हैं, पहले पेज पर हैं। यहाँ पर जो हमारा नवा टॉपिक था, नवा टॉपिक, और 12 फरवरी, अब इसमें मैं वर्ष नहीं लगाऊंगा, और आज राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, तो यह लिख लेते हैं। इस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अब जो यह दिवस मनाने वाली संस्था कौन सी है, तो मनाने वाली या दिवस का आयोजन, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, दिवस का आयोजन करने वाली संस्था, दिवस का आयोजन करने वाली संस्था राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है। कौन सी है? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, एनपीसी बोल सकते हैं आप इसको, यदि शॉर्ट में बोले तो आप एनपीसी बोल सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों ये इसका आयोजन करती है? तो उद्देश्य क्या चीज है? उद्देश्य। अब उद्देश्य के रूप में देखें तो
इसका उद्देश्य है उत्पादकता उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना। ये अब देखें हमने क्या पढ़ा है, तो यहां से देखें कि 12 फरवरी का जो इतिहास है उसके बारे में एक बार हम पुनः देखते हैं कि 12 फरवरी के दिन क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो 12 फरवरी के दिन घटना घटित होने की बात आती है तो 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने साबरमती से असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, और ये वापस आंदोलन लिए जाने का कारण था चोरी चौरा कांड। और यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। क्यों हुई कि भगवान अय्यर के नेतृत्व में 4 फरवरी को एक रैली का आयोजन किया जा रहा था जिसके उद्देश्य है 2, और उसके बाद में नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो इसी बीच ये जो हम देखें यह घटना घटित हो गई। उसके बाद में यहाँ देखें तो 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, और उसके बाद में देखें 12 फरवरी 1975 को भारत को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया, और उसके बाद में 12 फरवरी के दिन ही NAACP की स्थापना हुई, और उसके बाद में 12 फरवरी 1809 को अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। आज ही के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 12 फरवरी 1502 को वास्को डी गामा दूसरी बार भारत के लिए रवाना होते हैं, और उसके बाद में देखें आगे 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ गुजरात के टंकारा में, और नेक्स्ट उसके बाद में 12 फरवरी 1742 को नाना फडणवीस का जन्म हुआ है। और एक नेक्स्ट यहां पर हमने रखा है पॉइंट 12 फरवरी को और कौन सी घटना घटित हुई, तो मूल जो पहले पेज पर हमने लिखा लास्ट पॉइंट कि 12 फरवरी को इसी दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, और यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है यह मनाती है, और उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। तो साथियों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहे, आपका स्नेह और विश्वास यूं ही बना रहे, और आप लगातार जो ये हम देखें डेली हिस्ट्री डोज के रूप में ये जो क्लास चलेगी बराबर उसको लगातार आप देखते रहें। धन्यवाद।